हेलो स्टूडेंट्स। रिडक्शन फार्मूला वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हमने देखना है रिडक्शन फार्मूला ऑफ एक्स रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स। इसके रिडक्शन फार्मूले के लिए हमें इसे बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना होगा। ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन में ए माइनस इंटीग्रल एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। एक्स रेज टू पावर एन का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ई रेज टू पावर ए एक्स का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 1/a एक्स रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस n/a एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन ई रेज टू पावर ए एक्स dx. If we take this integral as in, okay, then we get x raised to power n e raised to power ax minus n/a I n minus one. ओके, सो ये रिडक्शन फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज से, इफ आई एन इज दिस, आई एन हमारे पास गिवन है, देन रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ आई एन दैट इज इंटीग्रल टेन एन एक्स डी एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये होता है, हमने लास्ट वीडियोस में देखा है रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल टेन। बट यहाँ पे आप देखोगे दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट भी यहाँ पे गिवन है 0 to π/4। ओके, तो इस केस में इसे हमने सिंप्लीफाई करना है और हमने प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, वी हैव टू प्रूव दैट आई एन माइनस वन प्लस आई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू 1/n, ये हमने प्रूव करना है। ओके, फॉर दैट सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि लिमिट जो है वो सॉल्व हो जाए हमारी आई एन के अंदर। आई एन इज इक्वल्स टू, इसका रिडक्शन फॉर्मूले के अंदर मैं लिमिट लगा रही हूँ 0 to π/4 tan n x dx इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड ये है 10 की पावर n माइनस वन एक्स अपॉन में n माइनस वन, इस पे लिमिट हमें पुट करनी है 0 to π/4 माइनस आई एन माइनस टू। सो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 10 π/4 की पावर n माइनस वन, 10 π/4 रेज टू पावर n माइनस वन इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, और 10 की वैल्यू एट 0 इज 0, 10 π/4 इज 1, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 अपॉन n माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू। आई एन इज इक्वल्स टू दिस, ओके, आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में n माइनस वन। बट हमें प्रूव क्या करना है, आई एन माइनस वन प्लस आई एन प्लस वन टेंड्स टू 1/n, so for that replace n by n plus 1। ओके, इस इक्वेशन के अंदर n, जहां भी आपको n दिख रहा है वहां उस n को n plus 1 से रिप्लेस कर देना है। सो वी गेट आई एन प्लस वन प्लस आई एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 1/n। दिस वी हैव टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना था यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज में है, आई एन गिवन है हमारे पास 0 to π/4 इंटीग्रल tan n थीटा डी थीटा, और हमने ये दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये आपको खुद करना होगा, बिकॉज अभी अभी लास्ट प्रॉब्लम में हमने ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व की है। और सेकंड पार्ट जो इसमें प्रूव करना है, इंटीग्रल 0 to a x रेज टू पावर 5 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 3 dx, इससे ये प्रूव करना है। सो इसके लिए आप ऑब्वियसली हम यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, और रिडक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन में tan n थीटा के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वही हमने कहीं ना कहीं यूज करना है। सो फॉर दैट वी हैव टू पुट दिस x इन सम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में पुट करना पड़ेगा। सो √2a साइन थीटा अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, और ये मुझे कैसे पता लग रहा है, बिकॉज यहाँ अगर इस x का स्क्वायर किया जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हो इसमें से 2a स्क्वायर कॉमन आने के बाद यहाँ पुट करेंगे जब आप, तो 2a स्क्वायर कॉमन आने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो मुझे यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि मुझे x को क्या पुट करना है। ओके, सो dx बन जाएगा √2a cos थीटा डी थीटा। ओके, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स देखिए, लिमिट्स में पुट
जब x को a पुट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा, x को मैंने a पुट कर दिया, अपर लिमिट, ओके। तो a कैंसिल होने पे 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा, सो थीटा विल बिकम π/4, ओके। लाइकवाइज जब आप एक लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे x को मैंने 0 रखा, इक्वल्स टू √2a साइन थीटा, तो इन दैट केस साइन थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 0, तो हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई 0 to π/4, ठीक है। x की पावर 5, x की पावर 5 मीन्स 2 की पावर 5/2, बिकॉज 1/2 पावर है, a की पावर 5 साइन थीटा, और यहाँ पे 2a² मैंने अभी बताया था, कॉमन आने के बाद यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आपके पास बच जाएगा -3, dx की वैल्यू है √2a कोस थीटा डी थीटा, ओके। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू गेट, यहाँ पे है 2 की पावर 5/2, और यहाँ पे है 2 की पावर 2 की पावर 5/2, 2 की पावर 1/2, दैट इज 2 क्यूब इंटू 2 रेज टू पावर -3 यहाँ से। इसी तरह a की पावर 5, a रेज टू पावर -6, और एक a की पावर ये है, ओके। ये सारे कॉन्स्टेंट्स हमने यहाँ पे कॉमन ले लिए, 0 to π/4 आपके पास बचा साइन थीटा, सॉरी मैंने यहाँ साइन की पावर 5 करनी थी, साइन 5 थीटा, ठीक है। कॉस की पावर है -6 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये आपके 2 की पावर 0 बन गई, लाइकवाइज a की पावर भी 0 बन गई, 0 to π/4 साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा डी थीटा, ओके। तो आपने जो सॉल्व करना है दैट इज 0 to π/4, दिस कैन बी रिटन एज tan 5 थीटा डी थीटा, ओके। तो अब आपके पास इफ से दिस इज योर I5, दिस इज योर I5 क्योंकि 10 की पावर 5 हो गई, तो अगर हम यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला 10 का यूज करेंगे तो रिडक्शन फॉर्मूला से 10 की पावर n-1, रिडक्शन फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, tan n थीटा डी थीटा, रिडक्शन फॉर्मूला होता है इसका 10 की पावर n-1 अपॉन में n-1 माइनस in-2, ओके। सो यहाँ 10 की पावर एक कम करेंगे तो tan 4 थीटा/4, और क्योंकि ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है, ये रिडक्शन फॉर्मूला इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो यहाँ पे लिमिट भी लगेगी 0 to π/4 माइनस I3, ओके। n5 है क्योंकि, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1/4 tan π/4 की पावर 4 माइनस 0 माइनस I3, ये वैल्यू होती है 1 माइनस I3, ठीक है। टेंजेंट π/4 की वैल्यू 1 की पावर 4, दैट गिव्स ओनली 1/4। अब यहाँ पे हमें I3 कैलकुलेट करना पड़ेगा, I3 कैलकुलेट अगेन यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो आपके पास बनेगा 10 थीटा अपॉन में 1, बिकॉज सॉरी 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस I1, और अगेन लिमिट 0 to π/4, तो यहाँ पे आएगा 1/2, अगेन 1 माइनस 0 वैल्यू आ जाएगी माइनस I1, सो 1/2 माइनस I1, ओके। फिर I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, I1 मीन्स जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में n को 1 रखिए, तो आपके पास 0 to π/4, I1 इज 0 to π/4 tan थीटा डी थीटा, और इसकी इंटीग्रेशन होगा आपके पास log secant थीटा, लिमिट पुट कीजिए 0 to π/4, ठीक है। यहाँ पे आएगा log secant π/4 माइनस log secant 0, ओके। secant π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2, cos का उल्टा, ठीक है, √2 log 2 रेज टू पावर 1/2 माइनस cos secant 0 1, log 1 की वैल्यू 0, सो 1/2 log 2, दिस इज I1, ठीक है। I1 की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी वापस यहाँ पे इन I3, सो I3 क्या बन जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/2 log 2, अगेन I3 की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी कहाँ पे, यहाँ I5 के अंदर,
So I5 is equals to 1 by 4 minus 1 by 2 plus 1 by 2 log 2. ठीक है, सो माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 log 2. सो हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था 1 बाई 2 log 2 माइनस 1 बाई 2. ओके सॉरी, माइनस का 1 बाई 4 आएगा. 1 बाई 2 कॉमन लेने पे log 2 माइनस 1 बाई 2, ये हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. आई एन इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एम log एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स. ओके, इसका रिडक्शन फॉर्मूला हमने निकालना है. सो इसे हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर एम log एक्स रेज टू पावर माइनस एन डी एक्स. अब इसका इंटीग्रेशन करना है. एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन अपॉन में एम प्लस वन log एक्स रेज टू पावर माइनस एन एज इट इज माइनस इंटीग्रल अगेन इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एम का. इसका डिफरेंशिएशन अब होगा तो माइनस एन log एक्स रेज टू पावर माइनस एन माइनस वन. ओके, एंड log एक्स का 1 बाई एक्स डी एक्स. ओके, ये हो गया एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन अपॉन में एम प्लस वन log एक्स रेज टू पावर माइनस एन प्लस एन अपॉन में एम प्लस वन. ये कांस्टेंट हमने बाहर ले लिए. ओके, और x की पावर यहाँ पे m प्लस वन है और ये 1 बाई एक्स, तो एक पावर रिड्यूस हो जाएगी. x रेज टू पावर m अपॉन में log x रेज टू पावर n प्लस वन dx. ठीक है, ये हमारे पास आई एन था. आई एन भी नहीं, हम आई एम एन लिख सकते हैं इसे, बिकॉज एक m भी यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, एक n भी हमारे पास वेरिएबल दिख रहा है. तो आई एम एन इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर m प्लस वन अपॉन में m प्लस वन log x रेज टू पावर माइनस एन अब प्लस एन अपॉन में m प्लस वन, और ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी इंटीग्रल x रेज टू पावर m log x रेज टू पावर n प्लस वन, जिसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं log x रेज टू पावर माइनस m n अपॉन में m प्लस वन आई m n plus 1. So this is a reduction formula. इस रिडक्शन फॉर्मूला इस फॉर्म में भी इसका यहाँ पे हो सकता है. So this is the required answer. अब आपके लिए प्रॉब्लम है सेम इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5th दैट इज योर होमवर्क. आपने ये प्रॉब्लम, इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है आई एम एक्स अपॉन में x रेज टू पावर n dx where n is greater than 0. You can let it IMN. इसका रिडक्शन फॉर्मूला आपको निकालना है. थैंक यू.